हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर बांग्लादेश में क्या चल रहा है और ये बांग्लादेश में इन सभी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 अगस्त की। 1 अगस्त को बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना जी ने वहाँ के कट्टरवादी पार्टी को, जो कि वहाँ पे कई तरह का आंदोलन और कई तरह का गलत काम कर रही थी, उनको बैन कर दिया। उसका नाम था जमात इस्लामिया। अब उसको बैन करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही उसने पीएम का तख्ता पलट कर दिया और पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत में आके वहाँ का शरण लेना पड़ा। अब ऐसे में वहाँ के कई लोग जो कि संसद भवन में घुस गए, जो कि जमात इस्लामिया के बताए जा रहे थे, और वहाँ उन्होंने संसद भवन को हाईजैक कर लिया और वहाँ पे अल्लाह अकबर जैसे नारे लगे। इसी के साथ पीएम ऑफिस को और पीएम हाउस को भी उन लोगों ने हाईजैक कर लिया और वहाँ की सभी चीज़ें तोड़ फोड़ दी और कई बेशकीमती चीज़ों को वहाँ से वो लूट ले गए। इसी के साथ बांग्लादेश के 80 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है भारत से कि वो शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दें, नहीं तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी तख्ता पलट करने की, क्योंकि पीएम शेख हसीना भारत के बहुत ही करीब हैं और उन्होंने कई बार भारत की मदद भी की है और भारत से मदद भी लिया है। ऐसे में ये एक बड़ी लेवल पे एक राजनीति है। इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है जिसके साथ कई हिंदुओं को मरवा दिया गया, जिसमें बांग्लादेश के 2 बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है और इसी के साथ एक पत्रकार का भी नाम शामिल है, जो कि एक जाने माने पत्रकार थे, और उनका ऑफिस भी जला दिया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। ऐसे में कई सारे हिंदू जिले, जिसमें से 27 ऐसे जिले थे जहाँ पे हिंदू की आबादी ज़्यादा थी, या तो उनका हिंदुओं का मकान वहाँ पे ज़्यादा था या फिर वहाँ पे हिंदुओं की दुकान ज़्यादा थी, जिनको तोड़ दिया गया और कई लोगों को जान से मार दिया गया। किसी की बहू बेटियों को मार दिया गया तो किसी के बाप और भाई को मार दिया गया। कई लोग चीख पुकार करते रहे हैं लेकिन कोई मदद करने को नहीं आगे आया। इसी के साथ कई सारे इस्कॉन के टेम्पल को और काली मंदिरों को तोड़ दिया गया। वहाँ के पुजारियों को कहना है कि वो आए, सबको मारे पीटे और कई सारे मंदिरों को तोड़ दिए गए। ये सभी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अभी से नहीं, कई दिनों से और कई महीनों से चली आ रही, जिसमें चाइना का हाथ भी शामिल बताया जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी हाथ शामिल बताया जा रहा है। इसी के साथ आपकी क्या राय है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।